दोस्तों, आज हम दशमलव रूप के संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में परिवर्तित करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं कुछ सवालों को लिख देता हूँ। जीरो पॉइंट 53। हम और एक सवाल ले लेते हैं। 105.25। अब देखते हैं कि इन्हें p बाई क्यू के रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं। हम 0.53 को पहले p बाई क्यू के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो उसे पहले लिख लेते हैं। हल करने से पहले हम इसे संख्याओं को लिख लेते हैं दोबारा हल के आगे में। अब इसके बाद हमें यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाना है और दशमलव के बाद वाली संख्याओं को ऊपर में लिखना है, यानी कि अंश के रूप में लिखना है। अब यहाँ पास हमने पूरी संख्या को लिख दिया है। अब इसके नीचे हमें ये बटे का चिन्ह लगाना है। अब उसके बाद हमें इस दशमलव को हटाना है। इस दशमलव को हटा दिया, दशमलव नीचे आकर 1 बन जाता है और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ पास 2 संख्या है 5 3, यानी कि यहाँ पास 2 संख्या है, तो उसे हमें नीचे उतना ही 0 लगाना होता है 1 2। तो जब आप इसकी जांच करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। तो चलिए जांच करके भी देख लेते हैं। इसके जांच करने के लिए हम 53 को 100 से भाग देंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। 100 के पहाड़ में 53 नहीं आता, या इसलिए यहाँ पास 0 आएगा। और अब इसके आगे हम दशमलव लगा देते हैं ताकि हम इसके आगे हल कर सकें। तो यहाँ पर दशमलव लग गया। तो 530 5 बार में आता है 500, तो इसे लिख लेते हैं। यहाँ पास 30 बचता है। अब हम एक और 0 लगा लेते हैं। अब इसके आगे हल कर, यहाँ 3 बार में आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आपने देखा हमारा आंसर सही आ रहा है। तो जैसे मैंने दशमलव को हटाने का चिन्ह लगाया, उसकी जगह हम सिंपल इसे लिख भी सकते हैं। यह हो गया हमारा उत्तर, आंसर। अब हम दूसरे संख्या को लेते हैं। जो संख्या है हमारा दूसरा 105.25। यह हमारा दूसरा सवाल है। तो चलिए इसे भी हल करके देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले सवाल में आपको बताया था, वैसे इस सवाल में भी वही प्रक्रिया को दोहराना है। पहले हमें इसे हल में लिख लेना है। अब बराबर करके इस पूरी संख्या को ऊपर में लिखना है। अब बटे का चिन्ह लगाना है। जहाँ पर दशमलव था, दशमलव को वहीं रखना है। अब हमें दशमलव को हटाना है। तो दशमलव की जगह नीचे में आ जाएगा 1, और दशमलव के बाद यहाँ पास 2 और 5 है। तो आप यानी कि यहाँ पास 2 संख्या है, तो 2 संख्या है, तो यहाँ हर में यहाँ 2 0 लगेंगे। आपने देखा यहाँ पर मैंने नीचे में 100 लिख दिया है। तो यह इसका आंसर है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले सवाल में किया था, वैसे ही अब हम इसे और लिख लेते हैं सफाई से। आंसर नीचे में 100। हमारा आंसर जाएगा 10,525 बटे 100। यह पी क्यू के फॉर्म में है, इस कारण हम इसे बगल में p बाई क्यू करके भी लिख सकते हैं।